हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारे यंग एज के पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है और ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यंग एज के साथ साथ ये मिडिल एज के पेशेंट्स में भी अब देखने में आ रहा है और साथ ही साथ इसके केसेस जो है वो डेली बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा देखने में आने लगे हैं। ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के एक साइड इफेक्ट के रूप में आ रहा है। इस कंडीशन को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन कहा जाता है और आम भाषा में इसे जबड़े का दर्द कहा जाता है। आपने अपने आसपास शायद देखा भी होगा कि काफ़ी इस बार ये सुनने में आता है कि जबड़े में पिछले काफ़ी दिनों से दर्द था और डॉक्टर ने सॉफ्ट डाइट के लिए एडवाइस किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीएमजे पेन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि इसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन कहा जाता है और शॉर्ट में इसे टीएमजे पेन भी कहा जाता है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में आजकल सभी लोग स्ट्रेस में रहते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से अलग अलग तरह के इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखने में आते हैं और टीएमजे पेन भी उनमें से एक है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टीएमजे पेन क्या होता है और ये क्यों होता है। टीएमजे पेन जो है, जैसा कि मैंने बताया, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन इसे कहा जाता है और ये पेन जो कि हमारी ये मैंडिबल है, इसका मैक्सिला यानी कि ऊपर की बोन के साथ में जो अटैचमेंट है उसके डिसफंक्शन की वजह से होने वाले पेन को कहा जाता है। हमारा ये जो मैंडिबल है ये बेसिकली एक हिंज जॉइंट की तरह काम करता है। जैसे कि दरवाजे में हिंज काम करता है उसी तरह हमारा ये जॉइंट भी स्कल के साथ में एक हिंज की तरह काम करता है और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा ग्लाइडिंग मूवमेंट भी होता है। तो जब भी हम मुंह खोलते और बंद करते हैं तो ये इस तरह से मूव करता है जैसे कि एक हिंज मूव करता है। तो इस जॉइंट के डिसफंक्शन की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में दर्द रहना शुरू हो जाता है और ये दर्द कभी कभी रेडिएट होते होते बढ़ते बढ़ते जो है पूरे गाल पर महसूस होना शुरू हो जाता है या कान के पीछे की तरफ महसूस होता है। कई बार ये दर्द जो है वो लेटरल फोरहेड जो है यानी कि फोरहेड की साइड में महसूस होना भी शुरू हो जाता है और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार ये नेक रीजन की तरफ भी आना शुरू हो जाता है। ये पेन का प्रेजेंटेशन है, इस तरह से ये पेन प्रेजेंट होता है। जनरली इसकी शुरुआत जो है वो क्लिकिंग साउंड से होती है। जब भी आप कुछ खाते हैं या आपको उबासी आती है तो पर्टिकुलर एक जॉइंट से या दोनों जॉइंट से कई बार क्लिकिंग की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है और काफ़ी लोगों में तो अगर उबासी बड़ी आती है या यॉर्निंग बड़ी होती है तो ये जोड़ जो है कई बार मुंह खुलने के बाद में अटक जाता है, जिससे कि कई बार लोग इस तरह से प्रेस करके भी नॉर्मलाइज करते हैं। तो इस तरह से ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है कि किस तरह से ये पेन प्रेजेंट होता है और किस तरह से पता चलता है कि ये टीएमजे की प्रॉब्लम हो रही है। कई बार इस जॉइंट में से चर्निंग मूवमेंट की भी आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर घिस रही हो, रबिंग हो रही हो, इस तरह की आवाज़ भी आती है। ये जो जॉइंट में से आने वाली आवाज़ है ये कई बार एक साइड से शुरू होती है और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये दोनों साइड से आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही मुंह खोलते हैं तो यहाँ से कट की आवाज़ आती है और मुंह बंद करते हैं तो उसके बाद फिर एक कट की आवाज़ आती है। तो इस तरह से कट कट की आवाज़ अगर आप अपने इस जॉइंट में महसूस कर रहे हैं तो आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है या ये इस प्रॉब्लम का स्टार्टिंग फेज हो सकता है। तो आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या डेंटिस्ट से इसका चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि ये होता क्यों है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये चीज़ होती क्यों है और इससे हम कैसे ठीक हो सकते हैं। कहीं मुझे तो नहीं हो रहा है। तो ये उसके होने के कई कारण हैं, लेकिन आजकल हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें यंगस्टर्स में ये काफ़ी होता हुआ देखा जा रहा है। पहले ये मिडिल एज के वो लोग जिनमें टबैको च्यू करने की आदत होती थी या दिन भर जो मुंह चलाते रहते थे या वे लोग जो दिन भर च्युइंगम को चबाते रहते थे, उन लोगों में ये ज़्यादा देखने में आता था। इसके अलावा उन लोगों में देखने में आता था जिनका किसी इंजरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से ये जो जॉइंट है ये डिसबैलेंस हो जाता है या इसमें इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से इस जॉइंट में ये पेन देखने में आता था। लेकिन अभी की मॉडर्न लाइफस्टाइल में यंगस्टर्स में अधिक स्ट्रेस होने की वजह से बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि वो अपने इस जबड़े को चलाते रहते हैं, यानी कि ग्राइंडिंग मूवमेंट वो लगातार करते रहते हैं। किसी को गुस्सा आता है तब भी वो ग्राइंडिंग मूवमेंट करते हैं, या काफ़ी लोगों में अनइंटेंशनली भी ये आदत हो जाती है कि वो अपने जबड़े को लगातार चलाते रहते हैं, दांतों की ग्राइंडिंग आपस में करते रहते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेस जिन लोगों में ज़्यादा रहता है
उन लोगों में, क्योंकि ये टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट को सपोर्ट करने वाले जो मसल्स हैं ये टाइट हो जाते हैं और इन मसल्स के टाइट होने की वजह से धीरे धीरे ये पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका एक नॉर्मल रीजन देखने में आता है। इसके अलावा अदर रीजंस है, जैसे कि कई बार ये फैमिली हिस्ट्री के रूप में भी होता है। इसके अलावा कई बार अगर आप किसी आर्थराइटिस की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसमें सेकेंडरी आर्थराइटिस के इफेक्ट के रूप में भी ये जॉइंट अफेक्टेड हो जाता है, क्योंकि इस जॉइंट के अंदर मूवमेंट काफ़ी होता है। जब हम बोलते हैं या खाना खाते हैं तो दिन भर इस जॉइंट में मूवमेंट होता रहता है, तो उस मूवमेंट की वजह से धीरे धीरे इन दो पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर सूजन आ जाती है और कई बार ये जो है पेनफुल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था कि इसके कारण क्या है और ये क्यों हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आप भी ये क्लिकिंग फील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आप ये जानना चाहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहला आपको अपने डेंटिस्ट से या फिजियोथेरेपिस्ट से चेकअप करवाना चाहिए। उसके लिए वो आपको कुछ मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करके देते हैं, जिससे ये जो जॉइंट्स हैं इसके आसपास के जो मसल्स हैं ये बेसिकली रिलैक्स हो जाते हैं। वो आपको कुछ मसल रिलैक्सेंट प्रेस्क्राइब करके देते हैं। इसके साथ साथ अगर वो इन्फेक्टिव है, उसमें इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आपको उस तरह का मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करके दिया जाता है। इसके अलावा सेकंड थिंग में इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इस जॉइंट को रेस्ट दें, इसलिए अपनी डाइट में आप सेमी सॉलिड डाइट लें कुछ दिनों के लिए जब तक कि पेन रहता है। इसके अलावा आप अपने बोलने की एक्टिविटी को कम रखें ताकि आपके जॉइंट को रेस्ट मिल सके। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ में कुछ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि इन मसल्स को रिलैक्स करने में और अंदर जो स्वेलिंग आ गई है उसे कम करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की कुछ सिटिंग से भी इस पेन में काफ़ी आराम मिलता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की कुछ सिटिंग्स लेने से भी इसमें रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से ये 3 तरह के ऑप्शन से TMJ पेन का ट्रीटमेंट किया जाता है और कलेक्टिवली अगर तीनों एक साथ में चलते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया TMJ पेन के बारे में कि TMJ पेन क्या होता है और ये क्यों होता है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ये पेन स्टार्ट होता है या अगर आप ये क्लिकिंग महसूस कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो आप अपने डेंटिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट करके इसे प्रॉपरली डायग्नोज करवा लें। सो फ्रेंड्स, ये तो थी TMJ पेन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड किसी तरह की क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ और सभी कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश भी करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें। गुड बाय।